जिला मुख्यालय से लगे मोयल नगरी भरवेली में 10 जनवरी की रात विश्व हिंदू परिषद समनापुर प्रखंड अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला जमकर तूल पकड़ रहा है। घटना के बाद जहां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है तो वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों का जुलूस निकाले जाने से नाराज पूर्व सांसद कनकर मुंजारे ने इसे मानव अधिकारों का हनन बताते हुए बीजेपी नेता अनिल बिसेन और शिकायतकर्ता को जमकर आड़े हाथ लिया है। तो वहीं अब अनिल बिसेन सहित मामले से जुड़े लोगों ने कनकर मुंजारे पर निशाना साधते हुए उनके बयानों की निंदा की है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता अनिल बिसेन ने कहा कि मामले की शिकायतकर्ता विश्व हिंदू परिषद समनापुर प्रखंड अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर वह मामले को शांत करने और ग्रामीणों को समझाइश देने मौके पर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि मामले के सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ प्रदेश सहित अन्य जिलों में भी मामले पंजीबद्ध हैं। पूर्व सांसद द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें शायद पूरे मामले की जानकारी नहीं है। जो मारपीट की घटना हुई गत दिनों ग्राम भरवेली में जो मारपीट की घटना हुई और उस घटना में को जिस तरह से आरोपी पक्ष द्वारा सांप्रदायिक तूल दिया जा रहा है, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है, सरपंच पति के नाम से मुझे उसमें बदनाम किया जा रहा है, उस संबंध में आज मेरी पत्रकार वार्ता आयोजित की है। पहला तो यह कि जो 11 तारीख को घटना घटी, वो घटना विजेश बामने जी के साथ घटी, जो विश्व हिंदू परिषद के समनापुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा शिकायत और एफआईआर लिखाई गई और जब शिकायत एफआईआर लिख गई तो उनके द्वारा अपने इस आपसी के लोगों को सूचना दी गई, जिसके फलस्वरूप सुबह ग्राम भरवेली के समस्त व्यापारी, समस्त सामाजिक लोग और सभी दल के लोग, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के वहाँ के नेता पवन डहरवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग मिलकर यह निर्णय किए कि इस तरह की मारपीट की घटना कि कोई परिवार के साथ जा रहा है और उसे पांटेले में रोक कर मारना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। और उस दिन की घटना में जो मुख्य आरोपी है परवेज़ एक आदतन अपराधी है, जिस पर हत्या का प्रयास सहित चोरी, डकैती, बालाघाट, भरवेली, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में भी अपराध पंजीबद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो जानलेवा हमला विजेश बामने जी पर किया गया, उसके लिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। बस इस घटना से इतना ही था। बाकी उसको आरोपियों को बचाने के लिए उनके भाई, जो कि राजनीति में बड़ा रसूख रखते हैं, उन लोगों के द्वारा इसको तूल दिया गया। और उसके बाद हमारे ज़िले के नेता कनकर मुंजारे जी द्वारा जो बयान दिया गया कि उस घटना का ग्राम पंचायत से संबंध है, उस घटना का अनिल बिसेन से संबंध है, ये बिल्कुल निराधार है। कनकर मुंजारे जी को पूर्ण जानकारी नहीं मिली या उन्होंने नहीं लेने का प्रयास किया। एक पक्षी उन्होंने हम पर आरोप लगा दिया, जो कि पूर्णतः निराधार है। भाजपा नेता अनिल बिसेन ने कहा कि मामले को हिंदू मुस्लिम बनाकर राजनीतिक रंग प्रदान करने का माध्यम बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। घटना के आरोपियों में हिंदू समाज के भी कुछ आरोपी हैं। इसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई का बताना गलत है। उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों ने कुछ साल पहले कनकर मुंजारे पर भी जानलेवा हमला किया था, उनके समर्थन में कनकर मुंजारे का बयान आना समझ से परे है। इसमें हिंदू मुसलमान कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पर उसके साथ आरोपी में 2 लोग हिंदू भी हैं, एक प्रशांत चंद्रिकापुरे है, एक नारद पचौरी है। उसके साथ वो गिरोह बनाता है। परवेज़ जो है वो निश्चित तौर पर उसके साथ मुस्लिम लड़के ज़्यादा रहते हैं, पर उसमें हिंदू लड़के भी रहते हैं, जो लोग राह से भटक गए हैं। हमारा जो कहना था कि ये जो परवेज़ जो गतिविधियों को संचालित कर रहा है, एक प्रकार की आतंकी गतिविधियाँ हैं। पहले युवाओं को जोड़ना, उनको पिलाना खिलाना, व्यसन से उनको व्यसन का भागी बनाना और उसके बाद उनसे अपराध कराना। ये पहला अपराध या पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी भरवेली में कई अपराध घटनाएं घटी होंगी, पर इस तरह का माहौल नहीं बना। और ये माहौल नहीं बनता तो हम ले आना पड़ता है। ये सब दिखता है, सबको पता है। मुंजारे जी के ऊपर भी उन्होंने कातिलाना हमला किया, उन्होंने एफआईआर की, उन्होंने बयान दिया है। ना जाने किस प्रभाव में आदरणीय मुंजारे जी
उनके पक्ष में या कहे और भरवेली के माहौल को उन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया। वो नेता आदमी हो सकता है लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए वो ग्राउंड बना रहे हो। हमारी तो समझ से परे कि मुजारे जी ने, वो आरोपी जिन्होंने मुजारे पर भी हमला किया था, उन्हीं के पक्ष में इस बार बयान दिया। ये पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित भरवेली सरपंच गीता बिसेन ने भी पूर्व सांसद के बयान का खंडन करते हुए कहा कि गत दिनों तहसील न्यायालय से ग्राम पंचायत बरेली में बबलू पान सेंटर द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण की कार्यवाही की गई, लेकिन इस दौरान भी आदतन अपराधियों के द्वारा वहां पहुंचकर कार्यवाही को रुकवा दिया गया। इसके बाद बालाघाट विधायक ने भी वहां पहुंचकर कार्य को बंद कराया। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि भरवेली सरपंच अपने पति के द्वारा अपने कार्य करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भरवेली में 15-20 वर्षों से पंचायत भवन नहीं है, तो 15-20 के मत से पंचायत भवन का निर्माण अभी चालू है, मगर वहाँ पे बबलू पान सेंटर शाहिद खान का पान ठेला लगा हुआ है, तो वो पंचायत भवन के मुख्य द्वार पे आ रहे हैं। तो अप्रैल 2023 में 28 अप्रैल 2023 को बबलू पान सेंटर वाले से बात हो गई थी। उनने कहा था कि जब भी ज़रूरत होगी उसको हम तोड़ देंगे अतिक्रमण। तो माननीय न्यायालय तहसीलदार के आदेश के अनुसार 8 तारीख को तोड़ने का आदेश दिया गया और मैं पंचायत के कर्मचारी और हमारे पंचगण के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए गए, मगर वहाँ पे यही असामाजिक तत्व परवेश पटेल, तबरेज़ खान, ये सब आके जेसीबी ऑपरेटर को डरा के धमका के भगा दिया गया। ऑपरेटर वहाँ से भाग गया और इन्हीं के कारण वो अतिक्रमण नहीं टूट पाया। और फिर हमारी माननीय विधायक महोदया जी वहाँ पे आई, फिर उन्होंने कहा कि अभी रोक दिया जाए, तो हमने वैसा ही किया, उसको रोक दिया। और जैसा कि पूर्व सांसद महोदय जी का आरोप है कि सरपंच काम नहीं करती, सरपंच पति ही करते हैं, तो मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद काम करती हूँ। अगर ऐसा रहता तो अतिक्रमण के समय मैं अपने हस्बैंड को भी रखती, मगर मैं खुद वहाँ अकेली खड़ी हुई और पूरे जो असामाजिक तत्व वहाँ 10 से 15 मिनट में 150-200 असामाजिक सभी लोग आ गए और उन्होंने वो काम रुकवा दिया। और मैं खुद काम करती हूँ, मैं खुद जाती हूँ। ये सब जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। वहीं मामले में विश्व हिंदू परिषद समनापुर प्रखंड के अध्यक्ष एवं शिकायतकर्ता ब्रजेश बावने ने कहा कि पूर्व सांसद द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान उन्हें गुंडा प्रवृत्ति का बताया है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से उनके परिवार और उनके लोगों में गलत मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा कि भरवेली में हुआ चक्काजाम उनके द्वारा नहीं कराया गया था, बल्कि ग्रामीणों में इतना आक्रोश था कि ग्रामीण स्वयं ही उनके समक्ष आकर कार्यवाही की मांग को लेकर उनके साथ खड़े रहे। कुछ ना कुछ इमेज बनी हुई है। हमको आजकल को गुंडा प्रवृत्ति को बोलेंगे पंकज मुंजारे जैसे विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, मगर उससे क्या हो रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, भविष्य में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हमारे को तकलीफ हो रही है इस चीज़ से कि आप हमारे को गुंडा बोल रहे हो। एक पत्र अपना क्या बोलना चाहिए, आप मीडिया के सामने मुझे बता रहे कि गुंडा है। अगर यही मैसेज मेरे परिवार बच्चों के स्कूलों में जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। आप पहले अच्छे से जांच कर लीजिए, उसके बाद में बात करिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप विधायक सांसद रह चुके हैं कि मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। हमारे भी बच्चों का भविष्य है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को कोई बोले कि ये गुंडे का लड़का है या लड़की है। इस टाइप की बातें नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम मुख्य वजह क्या थी भैया जो आपके साथ वाद विवाद हुआ? मुख्य वजह कोई वजह नहीं है, किसी बात की कोई वो नहीं थी। हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब इनको किस वार्ता के दौरान भाजपा नेता अनिल बिसेन, भरवेली सरपंच गीता बिसेन, शिकायतकर्ता ब्रजेश बावने, कांग्रेसी कार्यकर्ता पवन डहरवाल, पवन श्रीवास, प्रीति श्रीवास, रंजीत ढवरे सहित अन्य मौजूद रहे।